आज है, ऐसा हमेशा से नहीं था। पंजाब से जब हम अलग हुए, कलेश हुआ, बहुत सारे नुकसान उठाए, कई साल तक हमारी आपस के कलेश चलते रहे। फाइनली 1 नवंबर 1966 को पंजाब का 34% हिस्सा हमें मिला कि इसको तुम हरियाणा बना लो। हरियाणा जब बना तो हमने यहाँ 7 जिले बनाए, जिसका ट्रिक था घर जेके में, घर जम्मू कश्मीर में। जी का मतलब हमेशा गुड़गांव होगा, एच हिसार, ए अंबाला, आर रोहतक। ये जगह जगह काम आएगा घर, GHAR, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक। जे मतलब जींद है। झज्जर बाद में बना तो याद रखना पहला जींद। और इंपॉर्टेंट बात यह कि उस टाइम पर सबसे छुटकू सा सबसे छोटा भी जींद ही था, सबसे बड़ा था हिसार। तो हिसार बड़ा था उस जमाने में जब हम अलग हुए, जींद सबसे छोटा। के तुम्हें परेशान कर सकते हैं, 3 है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। और जब भी ये 3 के आए तो एक तो है सिर और 2 है पैर। ये सिर और पैर हम यहाँ से देखें, ये सिर और ये 2 पैर। कुरुक्षेत्र वैसे भी धर्म नगरी है, 360 तीर्थ स्थल है यहाँ, जहाँ पे 18 दिन तक युद्ध चला था महाभारत का, कौरवों और पांडवों का। तो पहले उस टाइम पर न कैथल था न कुरुक्षेत्र, इस पट्टी का नाम था करनाल, जहाँ की कल्पना चावला है। ये हुआ करता था एक जिला। तो घर, जे मतलब जींद, के का मतलब करनाल। कुरुक्षेत्र जगह थी लेकिन कुरुक्षेत्र जिला नहीं था, करनाल का ही पार्ट था। तो उस टाइम पर के का मतलब क्या हुआ, करनाल, कर्ण की नगरी, और एम का मतलब महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे। टाइम के साथ इन 7 में टूट फूट हुई और आज की डेट में हम जब पढ़ रहे हैं ये टोटल 22 जिले हैं। सबसे नया जिला तुम लोगों के सामने बना है, जो सबसे, हाँ ये रहा, चरखी दादरी। 2016, 9 साल हो गए, हरियाणा में कोई भी नया जिला नहीं बना। पीछे कह रहे थे गोहाना और खरखौदा को बनाएंगे, लेकिन बेटा कहने में और काम करने में अंतर है। ये मान के चलना, जब तक सरकार स्टेप नहीं लेगी तुम्हें 22 ही टिक करना है, क्योंकि कागजों में काम करते करते भी 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। तो हम 9 साल से सुन रहे हैं कि बनेंगे बनेंगे बनेंगे, लेकिन अगर अब क्वेश्चन आया तो हमारा आंसर 22 ही होगा। कल हमने थोड़ा थोड़ा सा मैप को समझना स्टार्ट किया था। पंचकुला आपके हरियाणा की राजधानी से लगता इकलौता जिला है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को 3 तरफ से पंजाब ने घेर रखा है। एक टाइम पर वो पंजाब की ही प्रॉपर्टी थी, आज भी चंडीगढ़ का कामकाज पंजाब के ही कंधों पर है। हरियाणा चंडीगढ़ के लिए कुछ नहीं करता। हमारे बड़े बड़े दफ्तर हैं, हमारा सीएम वहाँ कोठी में रहते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को कोठी मिली हुई है, हमारे बड़े बड़े कई अधिकारी, हमारे राज्यपाल। लेकिन फिर भी अगर देखें तो चंडीगढ़ को हम सिर्फ एक जिले से टच करते हैं। किस जिले से? और ये जिला भी तुम्हारे हरियाणा को बस एक ही जिले से टच करता है, अंबाला। तो हमारे देश का, हमारे राज्य का वो जिला जो राजधानी से टच है, वो अंदर हरियाणा से सिर्फ एक जिले से टच है, वो है अंबाला। अंबाला के साथ ये क्या है, यमुना नगर। यमुना नदी की एंट्री यहीं से है, कालेसर नाम की जगह है, वहाँ पे नेशनल पार्क बना रखा है हमने, और एक सेंचुरी बना रखी है। सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर ये होता है बेटा, नेशनल पार्क थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, ये मान के चलो रूल्स होते हैं। आप वहाँ बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते, कोई टहनी भी तोड़ के नहीं लाएंगे, वरना बड़े बड़े एक्ट में फंस जाते हैं। फॉरेस्ट के बड़े टफ नियम होते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ी सी आसान होती है, आप वहाँ कुछ एक्टिविटी विद परमिशन कर सकते हैं, आपको अलाउ कर देंगे। तो ये यमुना नगर है, बहुत हरा भरा है, और यमुना नगर यमुना नदी के कारण इसकी पहचान है, इसलिए इसका नाम है। यहाँ एक जगह पड़ती है छछरौली, सबसे ज्यादा बारिश है हरियाणा की, इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी। हमें पता है इंडिया में मेघालय में एक एरिया पड़ता है चेरापूंजी, और एक पड़ता है मौसीनराम। ये दोनों वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थल हैं। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मौसीनराम फर्स्ट है, लेकिन मौसीनराम फेमस कम है, ज्यादा लोग चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। तो हरियाणा का चेरापूंजी कहाँ मिलेगा, यमुना नगर। नाम है छछरौली, जगह का नाम है। ये 3 तुम्हें इकट्ठे दिख रहे हैं, फिर एक इनके नीचे है कुरुक्षेत्र। ये 4 मिलके एक डिवीजन बनाते हैं। चारों में डीसी बैठता है, चारों में एसपी यानी IAS IPS बैठते हैं, एक कमिश्नर साहब बैठते हैं मेन अंबाला में, ठीक है। तो कमिश्नर का काम होता है डीसी डिप्टी हो गए ना उनके नीचे वाले, कोई भी शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, सीधे कमिश्नर को कांटेक्ट करेंगे, जो कहाँ बैठे हुए हैं, अंबाला। तो अंबाला को देखो तीनों टच करते हैं, पंचकुला भी, यमुना नगर भी, कुरुक्षेत्र, यहाँ बैठते हैं कमिश्नर साहब। नीचे आते हैं, कुरुक्षेत्र के 2 पैर हैं, क्या क्या, कैथल और करनाल। ऊपर कैथल, नीचे करनाल। करनाल यूपी को टच करेगा, कैथल पंजाब को टच करेगा। हरियाणा के इस तरफ यूपी है, और यहाँ हमारी नेचुरल बाउंड्री 320 या 318 किलोमीटर की यमुना नेचुरल डिवीजन है। यमुना के इस तरफ हम और यमुना के उस तरफ यूपी वाला इलाका। कैथल, करनाल और पानीपत, इन तीनों को एक डिवीजन, एक बेल्ट बना दिया। ऊपर वाले हैं 4, ये कितने हैं, 3, 2 पैर और एक पानीपत। कौन है ये 2 पैर, कैथल, करनाल और पानीपत। ये तीनों हैं जिनको एक डिवीजन में गिना जाता है। इनकी मेन बैठक होती है, जो कमिश्नर साहब बैठते हैं वो करनाल, बाकी तीनों में डीसी बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, एक IAS, एक अपना IPS। अब ध्यान से देखो मैप का सबसे बड़ा हिस्सा, ये 4 रंग है, ये एरिया सबसे बड़ा लेके बैठे हैं। और ये आज से नहीं, जिस दिन से हम अलग हुए थे तब से भी ये हिस्सा सबसे बड़ा था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे बड़ा हुआ करता था हिसार, और उस जमाने का छोटा हुआ करता था जींद। अगर हम आज टोटल मैप में देखें तो इस टोटल मैप में भी देखो हिसार बड़ा है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये सब एक बेल्ट थी, तो इसका मतलब काफी बड़ा एरिया था ये। आज अगर हम देखें तो एरिया टोटल में सबसे बड़ा हिस्सा इसी बेल्ट का है, और इसके कमिश्नर साहब बैठते हैं हिसार में। एच का मतलब घर में क्या था, हिसार। तो हिसार के 4 जिले हो गए। सबसे इस तरफ है सिरसा। सिरसा एक ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा है, लेकिन आपके हरियाणा को सिर्फ एक जिले को टच करता है हरियाणा का, लेकिन हरियाणा के सिर्फ एक जिले को, कौन सा जिला है वो, फतेहाबाद। बाकी ये पंजाब और राजस्थान से ऊपर पूरा पंजाब है, यहाँ राजस्थान, काफी बड़ी बेल्ट है इसकी। तो हरियाणा का सिरसा, जैसे पंचकुला किसको टच करता था, बिल्कुल सेम कहानी सिरसा की। सिरसा किसको टच करता है, अब वो कहेंगे 2 जिले बताइए जो अंदर हरियाणा के सिर्फ एक जिले को टच करते हैं, तो किसका नाम टिक करोगे, पंचकुला और सिरसा। पंचकुला टच करता है अंबाला, सिरसा टच करता है फतेहाबाद को। क्लियर सबको ये? सिरसा के यहाँ क्या है, फतेहाबाद। नीचे क्या है, ये बड़ा सा, सबसे बड़ा सिरसा, सेकंड बड़ा हिसार एरिया में। हिसार मैंने कल शायद बताया होगा, स्टील सिटी है, स्टील किंग, OP जिंदल, यूनिवर्सिटी सोनीपत में, पॉलिटिक्स में बढ़िया पकड़, सावित्री जिंदल, बताया था ये सब। मैग्नेट सिटी, काउंटर मैग्नेट सिटी, किसके नाम क्या टिक करना है, हिसार। यहाँ भैंस ज्यादा, मुर्राह नस्ल की भैंस, दुग्ध नगरी, जयंती देवी थी एक, उनके नाम पर इसका नाम जींद पड़ा था, जींद। इसके बाद ध्यान से देखो, ये एक बेल्ट 4 की, ये 3 की, ये 4 की। अब ध्यान से देखना, ये बीच के 5, थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ, देखो
देखो बोर्ड पर सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, ये पूरी बेल्ट नंबर में सबसे बड़ी है। कितने जिले हैं? 5। सोनीपत, पानीपत इसमें नहीं आता, पानीपत ऊपर करनाल और कैथल की बेल्ट में है। ये सोनीपत से इस तरफ चलेंगे तो सोनीपत, रोहतक, भिवानी, भिवानी से कट के अलग हुआ चरखी दादरी और झज्जर। ये पांचों संख्या सबसे ज्यादा सिर्फ इसी के पास है। ऊपर 4 थे, 3 थे, 4 थे, ये कितने हैं? 5। अगर बिना देखे बताने हो तो सोनीपत, उससे लगता रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर सबसे बड़ी बेल्ट है। एरिया में नहीं, संख्या में। एरिया में बड़ी कौन सी थी? हिसार, उसमें था सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और झील, वो 4 की थी, नंबर छोटा था लेकिन बेल्ट बड़ी थी। ये पांचों, अब ध्यान से देखना, इनमें एक जिला ऐसा आएगा जो आपके किसी राज्य को आपके अलावा बाहर कहीं टच नहीं करता। सबकी सीमा या तो पंजाब से या राजस्थान से या यूपी से या हिमाचल से या उत्तराखंड से, सबकी सीमा कहीं ना कहीं टच है। सिर्फ आपके 2 जिले हैं जो बाहर किसी को टच नहीं करते, एक रोहतक और एक चरखी दादरी। बोर्ड पर ध्यान से देखो, रोहतक की पोजीशन देखो, यहाँ ये पिंक बाहर है, ये पिंक दिल्ली है बेटा। देखो इसको, ये देखो जरा दिल्ली की पोजीशन देखो, यहाँ सोनीपत से टच है दिल्ली, फिर झज्जर से, फिर गुड़गांव और फिर फरीदाबाद। दिल्ली को, अपनी राजधानी को हरियाणा ने 4 जिलों की सीमा के साथ टच किया हुआ है और तुम्हारी 3 डायरेक्शन में हमारी दिल्ली को हम टच करते हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में। दिल्ली को देखें उनकी नजर से तो इस तरफ का हिस्सा ईस्ट है, दिल्ली का सिर्फ ईस्ट हिस्सा, पूर्वी हिस्सा यूपी को टच करता है, नोएडा वाला। अदरवाइज दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं। हम अपनी राजधानी के 3 तरफ नहीं है। हमारी राजधानी क्या थी? चंडीगढ़। उसको हमने, उसके ज्यादातर जिले किसको टच करते थे? पंजाब। उसका हमारा सिर्फ एक जिले का कॉन्टैक्ट था, पंचकुला। लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है वो आप घेर के बैठे हैं। कितनी डायरेक्शंस में? 3। और आपके कितने जिले? 4। सबसे ऊपर पूछे तो सोनीपत, उस सोनीपत के बाद आता है झज्जर। देखो रोहतक बीच में कट गया, सोनीपत और झज्जर तो टच करते हैं लेकिन रोहतक टच नहीं करता दिल्ली को, नहीं कहीं किसी भी बाहर की स्टेट को। एक तो रोहतक और एक ध्यान से देखो चरखी दादरी। चरखी दादरी का अगर हम पोजीशन देखें, ये देखो चरखी दादरी अंदर अंदर टच है। ये राजस्थान है पिंक वाला, इस राजस्थान को इस रेड और ग्रीन ने टच किया है लेकिन चरखी दादरी ने टच नहीं किया। सिर्फ चरखी दादरी और रोहतक 2 जिले हैं जो आपको अंदर दिखेंगे, इनकी सीमा, बाकी सबकी सीमा किसी ना किसी स्टेट से टच है। तो कितने जिले हैं जो किसी बाहर के राज्य से टच नहीं है? तो कौन कौन से? रोहतक और चरखी दादरी। 2 जिले बताओ जिनकी सीमा सिर्फ एक एक जिले को टच करती है। पंचकुला और सिरसा। सिरसा किससे टच है? फतेहाबाद। और पंचकुला, अंबाला। 2 जिले जो कहीं टच नहीं करते बाहर। रोहतक और दिल्ली को कितनी तरफ से हमने घेर रखा है? हमारे कितने जिले? पहले सोनीपत, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद। अगर पूछें दिल्ली के दक्षिण में कौन है तो हम कहेंगे गुड़गांव और फरीदाबाद। ये दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं। दिल्ली को ये मान लो, अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो उत्तर में क्या है? सोनीपत। पश्चिम में क्या है? पूर्ण रूप से दक्षिण में फरीदाबाद और दक्षिण पश्चिम में गुड़गांव। तभी तो बेटा हम एनसीआर का बड़ा पोर्शन है, क्योंकि एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, और कैपिटल को आपने 4 जिलों ने घेर रखा है 3 डायरेक्शन में। क्लियर हो गया सबको? ये पांचों दिखाई देगा तुम्हें? अब ये बिना देखे भी तुम्हें पता हो, बताओ 4 बताओ ऊपर वाले। पंचकुला,